हरिः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम शिवपुराण के महाशिवपुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान सृष्टि खंड में अष्टमों अध्याय आठवां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन, उसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। अथाष्टमो अध्यायः। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से प्लुत स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण अकार दर्शन किया। तदनंतर उत्तर भाग में उकार कार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदनंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परमलिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। उस परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार
बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं। और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा जी को बीज कहा जाता है। उकार संज्ञक श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने को बीज अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अन्य कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। ब्रह्मा की संज्ञा क है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम और महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसका कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। ह्रस्व आकार उनका मस्तक और दीर्घाकार ललाट है। इनका दाहिना नेत्र और इकार बायां नेत्र है। इकार छोटी ईकार, इकार दाहिना नेत्र, ईकार बड़ी ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और ऊकार को बायां कान बताया जाता है। री कार उनका परमेश्वर का दायां और री कार उनका बायां कपोल है। र और री ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार एवं सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार आईकार अधर है। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर उनके बाएं हाथ हैं। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। प कार पेट है। फ कार को दाहिना पार्श्व बताया गया है और ब कार को उनका बायां पार्श्व। भ कार को कंधा कहा जाता है। म कार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर स तक ग्यारह लाव शा सा सा ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि, क्षकार उनकी नासिका कहा जाता है।
इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्रीहरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममयी शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक, बुद्धि स्वरूप, अत्यंत हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक मंत्र लक्षित हुआ और 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है। इसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र के अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है वह बाल, युवा एवं वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन, संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। शम्यों, यह चिंतामणि मंत्र है। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, यह दक्षिणामूर्ति नामक मंत्र है। तो इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। इसके पश्चात ऋक, यजु, सामवेद वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर, सर्वगुह्य, सदाशिव, तांडव नृत्य आदि कलाओं में कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज, आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, सृष्टि स्थिति संहार के कारणभूत, वरदायक सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच एवं तयोर्मुनिश्रेष्ठ दर्शनं काङ्क्षमाणयो विगर्वयोश्च सूर्योः सदा नौ स्थितयोर्मुनैः दयालुर्भवक्षम्भुर्दीनानां प्रतिपालकः गर्विणां गर्वहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः तदा समभवक्तत्र नादो वै शब्दलक्षणः ओमोमिति सुरश्रेष्ठा सुव्यक्तः प्लुतलक्षणः किमिदं त्वितैः संचिन्त्य मया तिष्ठन् महास्वनाः विष्णु सर्वसुराराध्यो निर्वैरस्तुष्टचेतसा लिंगस्य दक्षिणे भागे तथा पश्यत् सनातनम् आद्यं वर्णमाकाराख्यमुकार चोक्तरे ततः मकारा मध्यतश्चैव नादमन्तेस्य चोमिति सूर्यमण्डलं लवद् दृष्ट्वा वर्णमाद्य तु दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्यमुकार मृषि सप्तम शीतांशु मंडल प्रख्यम मकारम तस्य मध्यतः तस्योपरि तदा पश्यत् चक्षुर्ध स्फटिका सुप्रभम तुरीयातीतममलं निष्कलं निरुपद्रवं निर्द्वन्द्वं केवलं शून्यं ब्रह्माभ्यनन्तर विवर्जितम् बाह्याभ्यनंतर वर्जितम सबाह्याभ्यंतरे चैव बाह्याभ्यंतर संस्थितम आदिमध्यांतरहितमानंदस्यादि कारणम सत्यमानंदमामृतम परम ब्रह्मपरायणम कुत एवात संभूतः परीक्षावग्निसंभवम अभोगमिष्याम्यल नलस्तंभ स्यानुपमस्य च वेदशब्दो भयावेशं विश्वात्मानं व्यचिन्तयत् तदा भवद्र
स्तत्र ऋषिः सारतमः स्मृतः। तेनैव ऋषिणा विष्णुर्ज्ञातवान् परमेश्वरं महादेवं परं ब्रह्म शब्दब्रह्मतनुं परं। चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वाचस्त्वेकाक्षरेण सह। एकाक्षरेण तद्वाक्यं मृतं परमकारणं सत्यमानन्दमामृतं परं ब्रह्म परात्परम्। एकाक्षरादाकाराख्याद् भगवान् बीजकोण्डजः एकाक्षरादुकाराख्याद्वद्रुः परमकारणम्। एकाक्षरान्मकाराख्याद् भगवान् लोहितः सर्गकर्ता त्वकाराख्यो ह्युकाराख्यस्तु मोहकः। मकाराख्यस्तु यो नित्यम् अनुग्रहकरो भवत्। मकाराख्यो बीजी ह्यकारो बीज उच्यते। उकाराख्यो हरिर्योनिः प्रधानः पुरुषेश्वरः। बीजी च बीजं तद्यो निर्नादाख्यश्च महेश्वरः। बीजी विभज्य चात्मानं स्वेच्छया तु व्यवस्थितः। अस्य लिङ्गादभूद्बीजं मकारो बीजिनः प्रभो। उकारयोनौ निक्षिप्तमवर्धत् समन्ततः सौवर्णमभवच्चाण्डमावैद्यं तदलक्षणम्। अनेकाब्दं तथा चाप्सु दिव्यमण्डं व्यवस्थितं। ततो वर्षसहस्रान्ते द्विधा द्विधा कृतमजोद्भवम्। अण्डमप्सु स्थितं साक्षात् व्याघातेने श्रवेण तु तथास्य सुशुभं खैमं कपालं चोर्ध्वसंस्थितं। यज्ञसाद्योस्तदपरं पृथिवी पञ्चलक्षणा तस्मादण्डाद्भवो यज्ञे ककाराख्यश्चतुर्मुखः। स सृष्टा सर्वलोकानां स एव त्रिविधः प्रभु। एवमोमोमिति प्रोक्तम् इत्याहुर्यजुषां वरा। यजुषां वचनं श्रुत्वा ऋचा सामानि सादरम्। एवमेव हरे ब्रह्मन् नित्याहुश्चावयुस्तदा। ततो विज्ञाय देवेशं यथावच्छाक्तिसम्भवैः मन्त्रैर्महेश्वरं देवं तुष्टाव सुमहोदयम्। एतस्मिन्नन्तरेण्यच्च रूपमद्भुतसुन्दरं ददर्श च मया सार्धं भगवान् विश्वपालकः। पञ्चवक्त्रं दशभुजं गौरकर्पूर्ववन्मुने नानाकान्तिसमायुक्तं नानाभूषणभूषितं महोदारं महावीर्यं महापुरुषलक्षणं। तं दृष्ट्वा परमं रूपं कृतार्थो भून्मया हरिः। अथ प्रसन्नो भगवान् महेशः परमेश्वरः दिव्यं शब्दमयं रूपम् आख्याय प्रहसन् स्थितः। अकारस्तस्य मूर्धा हि ललाटो दीर्घ उच्यते। इकारो दक्षिणं नेत्रम् इकारो वामलोचनम् उकारो दक्षिणं श्रोत्रम् उकारो वाम उच्यते। ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोलं परमेष्ठिनः वामं कपोलमृकारो रि नासापुटे उभे। एकारश्चोष्ट ऊर्ध्वश्च योकारस्त्वधरो विभो। ओकारश्च तथोकारो दन्तपङ्क्तिद्वयं कृमान् अमस्तु तालुनीतस्य देवदेवस्य शूलिनः। कादिपञ्चाक्षराण्यस्य पञ्चहस्ताश्च दक्षिणे चादि पञ्चाक्षराण्येवं पञ्चहस्तास्तु वामतः। टादिपञ्चाक्षरं पादास्तादि पञ्चाक्षरं तदा। पकार उदरं तस्य फकारः पार्श्व उच्यते। पकारो वामपार्श्वस्तु भकार स्कन्ध उच्यते। मकारो हृदयं शम्भोर्महादेवस्य योगिनः। यकारादिसकारान्ता विभोर्वै सप्तधातवः। हकारो नाभिरूपो हि क्षकारो घ्राण उच्यते। एवं शब्दमयं रूपं गुणस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमुमया सार्धं कृतार्थो भून्मया हरिः। एवं दृष्ट्वा महेशानं शब्दब्रह्मतनुं शिवं प्रणम्य च मया विष्णुः पुनश्चापश्च दुर्ध्वतः। ओंकारप्रभवं मन्त्रं कलापश्च कसंयुतं शुद्धस्फटिकसङ्काशं सुभाष्टत्रिंशदक्षरं मेधाकारमभूयः सर्वधर्मार्थसाधकं गायत्रीप्रभवं मन्त्रं सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशतिवर्णाढ्यं चतुष्कमलनमुत्तमं
चतुष्कमलमनुत्तमम् अथ पञ्चाशतं मन्त्रं कलाष्टकसमायुतम् आभिचारिकमित्यर्थं प्रायस्त्रिंशच्चक्षुभाक्षरं यजुर्वेदसमायुक्तं पञ्चविंशक्षुमाक्षरं भाक्षरं कलाष्टकसमायुक्तं सुश्वेतं शान्तिकं तथा त्रयोदशकलायुक्तं बाल्यादैः सहलेहितं बभूव बभूवुरस्य चोत्पत्तेर्वृद्धिसंहारकारणं वर्णा एकाधिका षष्टिरस्य मन्त्रवरस्य तु पुनर्मृत्युञ्जयं मन्त्रं पञ्चाक्षरमतः परं चिन्तामणिं तथा दक्षिणामूर्तिसंज्ञकं ततस्तत्त्वमसीत्युक्तं महावाक्यं हरस्य च पञ्चमन्त्रांस्तथा लब्ध्वा जजाप भगवान् हरिः अथ दृष्ट्वा कलावर्णं मृगयजुः सामरूपिणम् ईशानमीशुक सुमुकुटं पुरुषाख्यं पुरातनम् अघोरहृदयं हृद्यं सर्वगृह्यं सदाशिवं वामपादं महादेवं महाभोगीन्द्रभूषणम् विश्वतः पादवन्तं तं विश्वतो अक्षिकरं शिवं ब्रह्मणोऽधिपतिं सर्गस्थितिसंहारकारणं तुष्टाववाग्भरिष्टाभिः साम्बं वरदमीश्वरं मया च सहितो विष्णुर्भगवान् तुष्टचेतसा। तो इस अध्याय में ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन, उनके शरीर का शब्दमय शरीर का दर्शन होता है, उसके विषय में हमने जाना। इस प्रकार हमने अष्टमों अध्याय पढ़ना समाप्त किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिप्युख्याने शब्द ब्रह्म तनु वर्णनम नाम अष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण किया। हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।